नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज हम चर्चा करेंगे जमीन घोटाले पर छिड़ी सियासत की। जी हां, उत्तराखंड और उसके हरिद्वार में जमीन घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सरकार जहां इस कार्यवाही को जीरो टॉलरेंस के तहत अपना बड़ा निर्णय करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज एक दिखावा बता रही है। कांग्रेस इसमें कई सफेद पोशों के शामिल होने की भी बात कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार के हरिद्वार जमीन घोटाले में लिए गए निर्णय को मात्र दिखावा करार दिया है। उनका आरोप है कि अकेले हरिद्वार में ही सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीनों पर सफेद पोशों के संरक्षण में अभी भी कब्जा है और सरकार उन जमीनों को चिन्हित कर सीबीआई जांच करे तो सब सामने आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछली सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, सबके समय के तमाम जमीन घोटालों की निष्पक्ष जांच हो और यह जीरो टॉलरेंस की सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। हरिद्वार जमीन घोटाला तो मात्र एक बानगी भर है। प्रदेश में कई एकड़ सरकारी ज़मीन राजनीतिक संरक्षण में खुर्द-बुर्द हुए हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच होना ज़रूरी है। अब वहीं दूसरी ओर यदि बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति करार दी है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने हमेशा अपना रुख स्पष्ट रखा है। चाहे वह किसी भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, उसे उसके किए की सजा दिलाई है। कांग्रेस के समय में नकल माफिया खूब फले फूले, उन पर भी कड़ा प्रहार बीजेपी ने किया है। अब जब गंभीरता से जमीन की जांच की जा रही है तो ऐसे मामले भी सामने आने लगे हैं। इससे पहले कभी इस तरह के मामले कांग्रेस सरकार में देखने को नहीं मिले और हरीश रावत इतने लंबे समय बाद जाग रहे हैं। जब उनकी सरकार रही तब भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कितना कठोर निर्णय लिया, यह भी सबने देखा है। तो ज़मीन घोटाले पर सियासत लगातार जारी है और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर सरकार का प्रहार है। कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है, उसने बताया है जांच को केवल एक दिखावा, तो वहीं ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उसके साथ ही एक मांग भी की है कि राज्य के ज़मीन घोटालों में सीबीआई की जांच हो, ऐसा उन्होंने इसकी मांग की है। कांग्रेस का वार है, बीजेपी का पलटवार भी आया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि किसके राज में कितने घोटाले हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। तो हरिद्वार में जो लेटेस्ट ज़मीन घोटाला हुआ, उसकी सुनवाई हुई है और उस पर कार्रवाई भी हुई है और ऐसे में अब कांग्रेस कह रही है कि केवल इतने भर से काम नहीं चलेगा, कई सफ़ेद पोश भी इसमें शामिल हैं। केवल दिखावे के लिए कार्रवाई न हो बल्कि उन तक भी पहुंचे जहां से ये तार जुड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के दावे और वादे की हकीकत जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो हुआ है वह सियासत करने की अपने अंदाज को अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की, दोनों को एक मौका तो दे ही दिया है और सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे अपने क्रेडिट के तौर पर दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई में कार्रवाई हुई है और कार्रवाई केवल निचले स्तर पर क्यों हुई है। जो कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर से नकाब कब हटेगा।
तो अब यह मांग उठाई है कांग्रेस ने। अब इस मांग पर बीजेपी का क्या रुख रहता है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की गई है और यह भी कहा गया है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा। लेकिन वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ज़ीरो टॉलरेंस नीति के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अब इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सुनीता जी आप ही के साथ करते हैं। कार्रवाई करे तो दिक्कत, ना कार्रवाई करे तो दिक्कत। ऐसे में विपक्ष के इस हमले को आप कितना सीरियसली ले रही हैं? क्योंकि कार्रवाई तो हुई है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और ऐसा कमोवेश कम ही देखने को मिलता है जब डीएम, नगर आयुक्त, एसडीएम और तमाम ऐसे अधिकारियों की फौज एक साथ सस्पेंड कर दी जाए। ऐसे में कितनी बड़ी आप इस कार्रवाई को उपलब्धि मानते हैं? और जो कांग्रेस का आरोप है उसके ऊपर भी ओपनिंग कमेंट नहीं दीजिए सुनीता जी। देखिए, पूरा भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार से धामी जी का चाबुक चला है उससे भ्रष्टाचारियों में तो खौफ हुआ ही है, साथ में विपक्ष भी तिल मिला गया। अब विपक्ष क्यों तिल मिलाया है? क्योंकि जिस प्रकार से धामी सरकार एक गुड गवर्नेंस देने का कार्य प्रदेश के अंदर कर रही है, ऐसी तो कल्पना कांग्रेस पार्टी ने कभी जिंदगी में नहीं करी होगी। इसीलिए अब कोई मुद्दा नहीं है तो जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी का श्रेय ले लिया जाए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा कि हमेशा विपक्ष ये ताने हमेशा मारता था कि भाई बड़ी मछलियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, बड़ी मछलियां रह जाती है, छोटे कर्मचारियों पे जो है वो कार्यवाही होती है और जो बड़े रसूखदार लोग होते हैं वहां तक जो है इनकी हिम्मत नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने सेट करके दिया है कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, किसी भी रसूख परिवार से आता हो या ताकत से आता हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा का हो, अगर आप गलत करेंगे, प्रदेश हित में कार्य नहीं करेंगे, नियम विरुद्ध जाएंगे तो आपके साथ यही हश्र होगा। नहीं सुनीता जी, लेकिन आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब के भी रडार पर हैं आपकी पार्टी। वो कह रहे हैं कि जो सफेद पोश हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये तो बस दिखावा भर है। देखिए ऐसा है, हरीश रावत जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर उनके पास कोई क्लू है और अगर उनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिन लोगों ने ये सब कराया अगर वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो हरीश रावत जी नाम लेकर क्यों नहीं बता रहे हैं? खाली हवा में फायर करने का क्या मतलब है? आप पार्टी की प्रशंसा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना बड़ा कार्य करके दिया, अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते तो हरिद्वार से ही हरीश रावत जी आते हैं। हरिद्वार से हरीश रावत जी बहुत वाकिफ है वहां के व्यापारियों से भी, वहां के भू माफियों से भी, वहां के जो मैं कहूंगी कि रसूखदार ताकत वाले जो परिवार है उनसे भी आते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर उनको लग रहा है कि अमुक व्यक्ति की संलिप्तता है तो नाम लेकर बताइए, तो आपकी विधानसभा के लिए अच्छा होगा, आपके आगे भविष्य के लिए अच्छा होगा। जो भविष्य हरीश रावत जी इस उम्र में भी देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उनके पास ऐसा कोई क्लू है तो उनको न्याय करना चाहिए अपने साथ भी और जनता के साथ भी। लेकिन हवा में फायर करने से जस्ट वो क्या बोलते हैं उनको, मैं कहूंगी कि टीआरपी लेने के लिए अगर इस तरीके का अगर उनकी तरफ से आ रहा है तो ये बड़ा मुझे लगता है कि उपहास ही कहूंगी मैं। ओके, गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, कार्रवाई हो तो दिक्कत, कार्रवाई ना हो तो दिक्कत। ऐसे में कार्रवाई तो बड़ी हुई है और सुनीता जी तो यह कह रही हैं कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री रावत साहब के पास यदि कोई क्लू है तो जांच में सहयोग करें, बताएं, सरकार साथ खड़ी है। तो प्रॉब्लम क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। इस तरह की अच्छा। कार्रवाई हमने NH 74 में भी होते हुए देखी और जब 2017 में 57 के बहुमत से इनको प्रचंड बहुमत मिला, तो त्रिवेंद्र रावत जी ने बतौर मुख्यमंत्री जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने कहा कि NH 74 घोटाले की मैं CBI जांच कराऊंगा। उतने में आ गई नितिन गडकरी जी की चिट्ठी कि अधिकारी हतोत्साहित होते हैं, आपको CBI जांच की बात वापस लेनी चाहिए। आज दिन तक NH 74 की CBI जांच नहीं हुई और 2 IAS अधिकारियों को जिनको सस्पेंड किया गया था, मात्र 3 महीने में भाजपा ने न सिर्फ उनको वापस लिया, उनका सस्पेंशन निरस्त किया, बल्कि उनको प्रमोशनल पोस्टिंग्स दे दी, उनको प्रमोशन करके उनका जिलों में उनको भेज दिया गया। ऐसे में हमने इस तरह की कार्रवाइयां होते हुए देखी और ये कार्रवाइयां इसलिए हुई हैं क्योंकि डाइवर्ट करना है मीडिया का अटेंशन, विपक्ष का और जनता का अटेंशन। दरअसल बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी सफेद पोश के इन्वॉल्वमेंट के इतने बड़े जमीन घोटाले को ये अधिकारी अंजाम दे ही नहीं सकते। अधिकारी के जो मंसूबे हैं वो इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि उसके ऊपर किसी का वरद हस्त होता है। तो हमारा पूरा श्योरिटी है कि किसी बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए बड़ी मछलियों पर गाज गिराई गई है और अमूमन केसेस में तो छोटी मछलियों से ही अपनी जो जिम्मेदारी है उसकी इतिश्री कर ली जाती है। वनाग्नि कांड और इत्यादि बहुत सारे ऐसे कांड हैं। तो हरीश रावत जी की जहां तक सहयोग की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए किसी को। जब सरकार को जरूरत होगी माननीय हरीश रावत जी की या पुलिस प्रशासन को जरूरत होगी, तो हरीश रावत जी सारे पोल पट्टी खोलेंगे। आप अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमसे लीजिए ना, और ये महिला जो यहाँ पर बैठी है, जो हंस हंस के यहाँ पर इस बात पर अपनी वार्ता रख रही है, मुझे तो भाजपा की नेत्रियों पे मुझे मैं शॉक्ड होती हूँ। आज के समाचार पत्रों में मुख्य रूप से छपा है कि भाजपा की नेत्री ने अपने 13 साल एक मिनट, और डॉक्टर सुनीता हैं दसौनी जी, मतलब आप कम से कम एक डेकोरम के तहत हम लोग डिबेट को आगे बढ़ाएं, ये मेरा निवेदन है आप दोनों समझ से। नहीं आता कि इनके चेहरे पर जो गंभीरता होनी चाहिए डिबेट के दौरान, ये पता नहीं बैठ कर चीजें निपोड़ते रहती हैं और इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये उस पार्टी का बचाव करने के लिए यहाँ बैठी है जिस पार्टी में नाबालिग बच्चियों से एक माँ दुष्कर्म करवा रही है, गैंग रेप करवा रही है एक माँ। उस पार्टी की महिला है आप, एक गाड़ी के चट्टे बट्टे हो सारे के सारे। तुम ना तुम अंकिता भंडारी के केस में बाहर निकले, एक एक करके बोलिए मैडम प्लीज। लोग हो, तुम्हें पद के पीछे पड़ना है, तुम्हें पैसे के पीछे पड़ना है, तुम्हें ठेके चाहिए बड़े बड़े, तुमको या तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों को। तो मुझे कोई मतलब नहीं है इस डिबेट में सामने सत्ता पक्ष से कौन बैठा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर बाढ़ आ क्यों रही है अपराधों में। देखिए एंकर महोदय, आपको सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता से ये पूछना चाहिए। सुन रही हैं, आपको सुन रही हैं, पूछिए, बोलिए। अनअपेक्षित हो गया इनके लिए, ये अपेक्षा नहीं कर रही थी कि गरिमा दसौनी आ जाएगी सामने। ये ऐसे ही करती हैं हर डिबेट में, ये पूरा टाइम किल करती हैं। आपने देखा कि इनके बोलते वक्त बड़ी सभ्यता से, शालीनता से इनकी बात सुन रही थी। नहीं, पर्सनल नहीं बनाइए ना, मतलब पार्टी का स्टैंड रखिए, ये निवेदन है मेरा। इससे ज्यादा माहौल अपना क्या उड़वाओगी सुनीता विद्यार्थी? तुम्हारे सारे पूर्व मुख्यमंत्री बिलों के अंदर घुसे हुए हैं। तीरथ रावत का आता पता नहीं, समारोह में जाने के अलावा तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत, खंडूरी जी को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, निशंक जी कहाँ है, ये सारे जो पूर्व। चलिए, ये आपसी वाद विवाद से कुछ नहीं होगा। निशंक जी से पूछिए ना, निशंक जी से पूछिए, एक मिनट अपने सांसद से पूछिए ना त्रिवेंद्र रावत। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट प्लीज। ये देखिए, ये बोलती रहेगी। एक मिनट गरिमा जी प्लीज, आप भी रुकिए, सुनीता जी आप भी रुकिए। पता नहीं कहां से ठीक है, इतनी ठीक है। सड़क छाप भाषा ये बोलती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई साहब कि कैसे इन लोगों के सवालों का जवाब दे। ये पर्सनल क्यों हो जाती है, इसको क्या यही निवेदन मेरा भी है आप दोनों से कि पर्सनल ना होइए, पार्टी का स्टैंड रखिए। सुनीता जी देखिए कहा जा रहा है, स्टैंड रखना है। हाँ। ये जो महिला आगे बैठी है, हाँ। अरे कौन सी महिला बैठी है, तमीज नहीं है बात करने की। नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट टू बोथ ऑफ यू। नहीं, ठीक है, प्लीज फिर से अब उधर नहीं जाएंगे मैडम। गरिमा जी प्लीज। महिला में भी प्रॉब्लम हो रही भाई, क्या कहना चाहिए था तुमको? मुझे नहीं, महिला हो तुम, महिला नहीं हो क्या बताओ ना, स्वीकारो कि 2 चैनल में अगर महिला नहीं हो तो जाति को बदनाम करोगी। अरे डॉक्टर लिखने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता, डॉक्टर लिखने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। तुम्हारी कितनी अल्प बुद्धि है वो तुम्हारे बोलने से पता चल जाता है। आप लोगों का हो गया तो फिर मुद्दे पर आए। अपराध है उसकी बात करो।
लेकिन उसमें पूरी महिला जाति को घसीटना, उसमें माँ भी आती है, बहन भी आती है, उसमें हाँ, हमारे वो माँ तुम्हारी पार्टी की माँ। आप कैसे एक महिला के चलते आप वही माँ तुम्हारी पार्टी की जिसने अपनी 13 साल की बच्ची को देह व्यापार में झोंक दिया, वही माँ की बात कर रही हो। और तुम महिला नहीं हो क्या सुनीता? नहीं नहीं, प्लीज इस तरह से डिबेट को आगे नहीं ले जाया सकता है। मेरा रिक्वेस्ट है आप दोनों से, प्लीज इसको यहीं पर विराम लगाइए। नहीं प्लीज विराम लगाइए। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, मूल मुद्दे पर बातचीत कीजिए, आपसी विवाद में वक्त जाया नहीं करें। उम्मीद करता हूं आप दोनों मेरी बात सुन और समझ रहे हैं। डॉक्टर सुनीता, अब देखिए कार्रवाई तो हुई है, कोई माने ना माने, बड़ी भी है और कड़ी भी है, लेकिन उस कार्रवाई को और कितना लंबी दूरी तक उसका स्तर पैमाना क्या होगा, इसको लेकर गतिरोध है। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस जो आरोप आपके ऊपर लगा रही है, वो आरोप में कुछ है भी उस आरोप में, और यह जांच कितनी दूर तक जाएगी, सरकार का क्या रुख है? देखिए, ऐसा होता है कि जब बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस तरीके का कृत्य करते हैं और जब उनके गिरेबान तक सरकारें पहुंचती हैं, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं से अपने बचाव के लिए किसी का फायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनीतिक संरक्षण है, तो ये कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से था। हर चीज के पीछे भ्रष्टाचार हो, लूटपाट हो, इवन यहाँ तक कि प्रदेश को बेचने वाली भी बात अगर कोई कर रहा है, तो हमने हरीश रावत का वो वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को बेच खाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो देखिए, ये बातें इसलिए इनके मुंह से शोभा नहीं देती, या तो आप उन पदचिन्हों पे चलकर आपने कोई नजीर पेश की हो जी। तो राजनीतिक संरक्षण भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस पार्टी में रहा और इसी वजह से जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनको घर बिठाया। अब आप खाली जो है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की आप तारीफ करो कि हमने जी इतने बड़े बड़े लोगों को पकड़ के जो है कार्यवाही कर दी। आप सिर्फ ये कहिए कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है सही दिशा में कर रही है। अगर आपको उसमें लगता है कि कहीं पे कोई खामी है, तो आप उस खामी को उजागर कीजिए ताकि हम उस पर मजबूती से काम कर सके। विपक्ष का काम ये है कि आप लोग जो है, अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं, अगर हमसे कोई चीज गलत हो गई या कहीं पे हमारी किसी कार्यवाही में कमियां नजर आ रही हैं, तो उन कमियों को जनता के सामने रखें ताकि जनता के साथ भी न्याय हो और सरकार को भी एक सहयोग मिले। लेकिन आप खाली कि इनका नाम हो रहा है, जनता पार्टी का जो सम्मान बढ़ रहा है, अगर आप इन दकियानूसी चीजों को लेकर उस सम्मान को छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ तक ये अपने ऊपर जो घमंड आ जाता है ना, कि इनको ये नहीं मालूम था कि हम बैठे हैं। अरे मिमिक्री छोड़ो यार, ये मिमिक्री करने लगे। एक मिनट मैडम, आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। प्लीज मैडम, अब फिर से इसे हम पहले एपिसोड की तरह ब्लास्ट करने से फायदा नहीं। आ रहे हैं आपके पास भी, 1 मिनट रुकिए, आ रहे हैं। कंप्लीट कीजिए डॉक्टर सुनीता। हाँ मुझे देखिए, अगर भाजपा की नेत्री को ही सुनाने के लिए बैठे हैं तो कांग्रेस। मैडम आपके पास भी आ रहे थे, आ रहे हैं, रुकिए। सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हो गई हो तो मैं शुरू करना है। मेन बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो कड़ी कार्यवाही करके दिखाई, एक उदाहरण दिया NH-74 का कि वहाँ पे जो है अमुक इतना खूबसूरत बोल रही होती, जितना आप मंत्रमुग्ध दिख रहे हैं, पुरस्कृत किया। ये मुझे बता दें, जा रहे हैं, आ रहे हैं मैडम, आपके भी बातों को सुना जाएगा जरूर। की थी। हाँ, 1 मिनट, ठीक। भ्रष्टाचारी के गिरेबान तक पहुंचने की मैं डिबेट में ये समझ चुकी हूँ कि आपको मेरा वर्जन चाहिए ही नहीं। ठीक है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रवक्ताओं को और सत्तारूढ़ दल को चमकाने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये डिबेट करा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सुनीता, ठीक है, इन्होंने जो कहना था वो कह चुकी भाई। ठीक है, और मेरे बारे में ये पूरे टाइम बोलती रही, ठीक है। एक एंकर की जिम्मेदारी ये होती है कि दोनों का पक्ष निकल कर आ जाए, दोनों का पक्ष आया कहाँ। मैडम, जनता देख समझ रही है। आप कभी आती हैं, अपना वर्जन देती हैं और फिर आप चली जाती हैं। आपका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है। कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो उसको सुनेंगे, आपके पास भी आएंगे, यही मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं निभाऊंगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, पार्टी वाली बात। ठीक है डॉक्टर सुनीता। गरिमा जी, अब आप बताइए, कोई आदमी आपसे सवाल पूछेगा तब आप जवाब दीजिएगा या सलाह दीजिएगा, तो ये भी जरूरी नहीं है। अब आप बता दीजिए कि बिन मांगे भी विपक्ष की। 1 मिनट डॉक्टर सुनीता, 1 मिनट डॉक्टर सुनीता, 1 मिनट। अब गरिमा जी, हर कोई सवाल आपसे पूछेगा तब आप जवाब दीजिएगा, तो ये जरूरी नहीं है।
सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप उन नामों को उजागर कीजिए जिन नामों की इसमें संलिप्तता है। विपक्ष की यह भी जिम्मेदारी है कि बिन मांगे भी कभी कभी सरकार की सहूलियत के लिए सलाह दे दे। तो क्या आप वो फर्ज निभाएंगी? आप उन नामों का उद्भेदन करेंगी जिनका आपको लगता है कि इस पूरे प्रक्रिया में संलिप्तता है? दसौनी जी, आप ही की बात। नहीं, एंकर महोदय देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस अपने आप को कहा था भाजपा ने, और डबल इंजन ट्रिपल इंजन प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पर है। इन लोगों को तो किसी की जरूरत ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वाला इनका एटीट्यूड रहता है कि सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो इनके दल में बैठे हुए हैं, और तो और बहुत ही ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, त्रिवेंद्र रावत वर्तमान वहां से सांसद हैं, पूर्व सांसद निशंक जी इनकी पार्टी में है, वहां के कई विधायक इनकी पार्टी में है। उनसे पूछे ना कि किसकी संलिप्तता है किसकी नहीं। इन हाउस इंक्वायरी करिए। आपके वहां तो सारे भ्रष्टाचारी खुद ही मिल जाएंगे आपको। बलात्कारी आपकी पार्टी में, भर्ती घोटाले वाले आपकी पार्टी में, भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में। तो आप हमसे क्या पूछ रहे हो? हमने तो इशारा करना था, आईना दिखाना था, हमने दिखा दिया। और सुनीता विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए, हरीश रावत इस समय वरिष्ठतम नेता है प्रदेश के, और भाजपा और कांग्रेस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध व्यक्ति है या जिसको टीआरपी की जरूरत नहीं है वो हरीश रावत जी है। इनके दल में कई पूर्व मुख्यमंत्री है, 13 मुख्यमंत्री हो गए इस प्रदेश में मात्र 25 सालों में। तो 13 में से ज्यादातर मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री वो भाजपा के हैं। अब कितनों को टीआरपी मिल रही, तीरथ रावत कहीं दिखाई दे रहे हैं, सुनीता विद्यार्थी। और एंकर महोदय मुझे ये बताइए, आपने कहा पर्सनल मत होइए, इनको महिला कह रही हूँ, इज्जत दे रही हूँ, तो इनको इज्जत राश नहीं आ रही है। क्या ये महिला नहीं है? पूछिए ना इनसे। छोड़िए, फिर उस ट्रैक पे नहीं मैडम, प्लीज। आप लोग सीनियर लोग हैं, वो सब मत कीजिए प्लीज। उस महिला को मैं क्या कहूँ? चलिए ठीक है, पढ़कर आया करो भाई। ठीक है। ये क्या तुम मच्छी बाजार में बैठी हो क्या? मछलियाँ बेचने बैठी हो? ठीक है, हाँ, मैं निपुण नहीं हूँ ना, मैं आपकी तरह निपुण नहीं हूँ ना। डेकोरम रखा करो, ये तुम्हारा। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान आए। उम्मीद हम यही कर रहे थे कि चीज़ों को और तथ्यात्मक तरीके से जान समझ पाएंगे, लेकिन जो हुआ है सबने देखा है। फिलहाल पक्ष विपक्ष में बस इतना ही। नमस्कार।